कहीं अधिक गर्मी पड़ती है तो कहीं कम। धरती का आकार गोल होने के कारण इस पर हर जगह सूरज की किरणें बराबर नहीं पड़ती हैं। धरती पर सूरज के सामने रहने वाले भाग में तो किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन अन्य भागों में ये किरणें तिरछी पड़ती हैं। ऐसे में जहां किरणें सीधी पड़ती हैं, वह भाग तो ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से अपेक्षाकृत कुछ कम गर्म होते हैं या कहें कि कुछ ठंडे रह जाते हैं। अलग अलग तापमान वाले इन इलाकों से हवा को गति मिलती है। समुद्र के नजदीक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी जमीन की तुलना में देर से ठंडा या गर्म होता है। समुद्र के पास वाली जगहों में दिन के समय सूरज की गर्मी से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के पानी के संपर्क से ठंडी रहने वाली हवा जमीन की तरफ आने लगती है। रात के समय यह सारी प्रक्रिया बिल्कुल उलट जाती है, यानी जमीन समुद्र के पानी के मुकाबले ज्यादा ठंडी होने लगती है, जिससे हवा भी जमीन से समुद्र की तरफ चलने लगती है। तापमान के अलावा भौगोलिक स्थिति, पहाड़, धरती के अपने अक्ष पर घूमने आदि से भी हवा की चाल प्रभावित होती है। धरती के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने के कारण पछुआ हवाएं चलती हैं। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चलती हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सर्दी में दिन सिकुड़ गए हों और गर्मी में फैल गए हों, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये सारा चक्कर कुछ अलग है। आपको मालूम है कि धरती अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है और यह लगभग 365 दिन में सूरज की परिक्रमा पूरी करती है। इस परिक्रमा के दौरान साल के 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और 6 माह दक्षिणी ध्रुव पर। इसी तरह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के इलाके सूरज के करीब या दूर होते हैं। यही परिक्रमा बदलते मौसमों का कारण है। जिन दिनों हमारे यहाँ सर्दी है, उन्हीं दिनों ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। दिन और रात का छोटा बड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका घर धरती के किस अक्षांश देशांतर पर है।